चलिए गाइस, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो है ये आप एज अ टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि आप जो है वो कितने आंसर जो है वो सही दे सकते हैं। आपका नॉलेज जो है वो यहाँ पे चेक होगा। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, वीडियोस देखे होंगे, तो एज अ टेस्ट करके देखिए कि आपको कितना आता है। तो फर्स्ट बहुत इजी सवाल है, सबसे ईजी सवाल मैंने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूज केमिकल फॉर रिपनिंग दी मैंगोज इन इंडिया। जो मैंगोज होते हैं इनको पकाने के लिए कौन सा केमिकल जो है वो यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मैंगोज की बात हो रही है, पर मैंगोज ही नहीं, सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो किससे पकाए जाते हैं। तो गाइस, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, अमोनियम नाइट्रेट और इथिलीन। तो हम सबको पता होना चाहिए कि जो है वो इथिलीन से पकाए जाते हैं, जिसको हम कार्बाइड भी बोलते हैं। यानी ये कार्बाइड भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया जा सकता है या फिर आपको दिया जा सकता है इथिलीन। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड अल्कोहल। अब देखिए, वुड अल्कोहल को ही गाइस दूसरा नाम जो है वो इसका है वुड नैफ्था। आपको वुड नैफ्था भी पूछा जा सकता है कि अल्कोहल या वुड अल्कोहल या फिर वुड नैफ्था का दूसरा नाम क्या है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। तो गाइज, मिथेनॉल जो होता है इसको बोला जाता है वुड अल्कोहल या फिर वुड नैफ्था, ठीक है। नॉलेज चेक करते जाइए कि आपको कितना आ रहा है। देखिए, इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल को ग्रेन अल्कोहल बोला जाता है या स्पिरिट ऑफ वाइन बोला जाता है, ठीक है। इसके दो नाम है, ग्रेन अल्कोहल या स्पिरिट ऑफ वाइन अगर पूछा जाता है तो इथेनॉल है, पर वुड अल्कोहल या वुड नैफ्था अगर बात करें तो मिथेनॉल है, ठीक है। फास्ट में इसलिए ले रहा हूँ कि आप सिर्फ नॉलेज चेक करते जाइए कि आपको क्या क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। अब ये तो बहुत कॉमन सवाल है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हर एसिड में कॉमन होता है। अगर हम HCl की बात करें, H2SO4 की बात करें, HNO3 की बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें, तो हाइड्रोजन जो होता है वो हर एसिड में जो है वो कॉमन होता है। तो सही जवाब क्या होगा, हाइड्रोजन। ये जो है वो हर एसिड में कॉमन होगा। इजी सवाल है ये। अगर आपको नहीं आते ना तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक है भी या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए, नीचे आपको कुछ गैसेस दिए हैं, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस एंड गोबर गैस। तो ऐसी कौन सी गैस है जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर से बनती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, इन दोनों से कौन सी गैस जो है वो बनती है। तो उसका आंसर है गाइज वाटर गैस। वाटर गैस की अगर हम बात करें तो वाटर गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO प्लस H2 से बनती है। गोबर गैस में क्या होता है ये तो सब जानते हैं कि गोबर गैस में मीथेन होता है। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है। तो प्रोड्यूसर गैस जो बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 प्लस N2 यानी इससे जो बनती है वो बनती है प्रोड्यूसर गैस। और अगर हम कोल गैस की बात करें तो कोल गैस बनती है H2 प्लस CH4 यानी मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सभी चीज़ें, अब ऐसा क्वेश्चन में पूछा है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से कौन सी गैस बनती है, तो वाटर गैस। तो ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी आएगा, आपको पूछा जाएगा भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से कौन सी गैस बनती है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर गैस बनती है। तो ये सभी चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए और सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि गोबर गैस में क्या होता है, वाटर गैस में क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, कोल गैस में क्या होता है। ये सभी चीज़ें अगर आपको पता होगी कि भाई, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है तो वो कौन से गैस का होता है, तो कोल गैस का होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको जो है वो पता होगी, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुली जो है वो एग्जाम जो है वो निकाल पाएंगे, नहीं तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो गाइज, अब अगर हम बात करें गाइज, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं तो उसको हम ब्रेक डाउन जो है और नहीं कर पाते। इसका स्पेशल वीडियो बना है, वो भी आप देख लेना, जान दो वो चीज़। इलेक्ट्रॉन की खोज कितने की, थॉमसन, रुदरफोर्ड, मिल्कमैन या चैडविक, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज की है जे थॉमसन ने। अब बाकी बचते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, ईट पर नाच, ठीक है। ईट पर नाच, ये वर्ड अगर आप, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार रुदरफोर्ड है कि चैडविक है या फिर कौन है, तो बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। तो ईट पर नाच ये वर्ड अगर आप याद रखोगे, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने। पी से प्रोटॉन, आर से रुदरफोर्ड यानी रुदरफोर्ड ने किसकी खोज की, तो प्रोटॉन की, ठीक है। पर पी से प्रोटॉन, आर से रुदरफोर्ड। तो आपको वैसे ही जैसे आप याद करोगे तो आ जाएगा। एन से न्यूट्रॉन और ची से चैडविक यानी न्यूट्रॉन, चैडविक ने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की। रुदरफोर्ड ने की प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन ने की इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने। तो ईट पर नाच ये वर्ड आपको अगर याद रह जाएगा तो आप तीनों साइंटिस्ट के नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। जब एग्जाम के वक्त आप जब
तो सोच में गिर जाते हैं यार कि रुदरफोर्ड है, थॉमसन है, चैडविक, तो कंफ्यूजन होता है। तो ईट पर नाच ये वर्ड याद रखना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑर्गन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी ऑर्गन जो है वो कितने परसेंटेज में जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 78% होता है नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद 21% होता है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद 1% की अगर हम बात करें 1% की तो अदर गैसेस होती है, और अदर गैसेस में अगर हम बात करें तो 0.9% जो है वो नोबल गैस, ये ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो सही आंसर क्या होगा, डी 0.9%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी इज मोस्टली अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कार्बन कंपाउंड। देखिए, तो एलपीजी जो है यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम हमारे घर में यूज़ करते हैं, तो उसमें मेन 2 कंपोनेंट कार्बन के कौन से होते हैं, मीथेन इथेन, इथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, या फिर मीथेन प्रोपेन। तो यार बहुत कॉमन और सवाल है, सबको पता है कि प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ये भी अगर आपको नहीं आता तो फिर आप खुद के बारे में सोचिए कि सही में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई मतलब नहीं है। अगर एक बार इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो एलपीजी की स्मेल आती है, तो एलपीजी का जो स्मेल आता है, अगर एलपीजी गैस चालू रह गया तो हमें स्मेल आता है कि लीक हो गया है कहीं एलपीजी गैस। तो एलपीजी की स्मेल कौन से कंपाउंड की वजह से आती है, किस सब्सटेंस की वजह से आती है, तो एलपीजी में इथिल मरकैप्टन नाम का एक सब्सटेंस जो है वो ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो स्मेल आती है। तो स्मेल ये प्रोपेन ब्यूटेन की वजह से नहीं आती, तो स्मेल किससे वजह से आती है, इथिल मरकैप्टन की वजह से। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस नॉन मेटल इज कॉमन यूज्ड एज द जनरल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक यानी जो एनेस्थेशिया दिया जाता है, हमें जो बेशुद्ध किया जाता है, बहुत बार जब सर्जरी वगैरह करते हैं तो एनेस्थेशिया दिया जाता है। तो कौन सा नीचे दिया है मियाँ, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो एनेस्थेशिया के लिए यूज़ किया जाता है, हीलियम, टेलिरियम, जेनॉन या फ्लोरीन। तो ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, इसका आंसर शायद आपको पता नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो जेनॉन है इसको जो है वो एज अ यूज़ किया जाता है एनेस्थेटिक के लिए, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपना नॉलेज जो है ना वो चेक करते जाइए कि आपको अगर 12 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी है, तो समझिए कि आपकी एग्जाम की तैयारी बराबर चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखिए, ओर ऑफ एल्यूमिनियम का ओर क्या है, तो सबसे प्रचलित ओर जो है वो है बॉक्साइट, ठीक है। पर बॉक्साइट का यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, इसमें दिया है गैलेना, क्रायोलाइट, इप्सम सॉल्ट या सिनाबार। तो इसमें से आपको बताना है कि एल्यूमिनियम का ओर क्या है। तो सबसे पहले हम गैलेना की बात करते हैं। गैलेना जो है वो लीड सल्फाइड का जो है वो ओर है। अगर हम इप्सम सॉल्ट की बात करें तो ये मैग्नीशियम का जो है, मैग्नीशियम सल्फाइड का जो है वो ओर है। अगर सिनाबार की बात करें तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड का जो है यानी HgS, यानी इसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड का ओर मानते हैं। अब बचा ये क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का जो है वो ओर है, जिसका फार्मूला है Na3Al(F6), ठीक है। तो ये किसका, इसका आंसर क्या होगा, क्रायोलाइट। तो आपको अगर इसका जवाब आता है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। अब ये तो यार बहुत सिंपल है, ये तो चौथी पाँचवीं के बच्चों को भी आ जाएगा कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है, अल्कोहल मिलता है, सॉल्ट मिलता है, कि कुछ भी नहीं मिलता। तो जब भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, सॉल्ट। तो सॉल्ट जो है वो इसका सही जवाब होगा। उसको, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी मान के चलो कि NaOH है, ये बेस है, और एसिड है HCl। तो यहाँ पे जो NaCl है यानी सॉल्ट फॉर्म होगा NaCl, और क्या होगा, और वाटर H2 यानी वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होती है, तो उसको ठंडा रखने के लिए, क्योंकि हीट तो बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो उसको ठंडा रखने के लिए नीचे में से किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड सोडियम या फिर हीलियम गैस। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी तीनों। तो गाइस देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसको अगर हम ठंडा रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं और हीलियम गैस का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ये गाइस, इसीलिए मैंने लिया है 12 क्वेश्चन। ऐसे आपको बहुत सारी मेरी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें 12, 15, 16, 10 ऐसे क्वेश्चन है, वो आप ज़रूर देखना। उससे क्या होगा, आपने अगर बहुत पढ़ाई की है तो आपको नॉलेज भी चेक हो जाएगा और आपका आंसर भी पता चल जाएंगे, तो वो एग्जाम में देखना। देखिए अपने पास ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड भी ही पढ़ाना पड़ता है, तो इसमें मत जाइए कि यार ये दिख नहीं रहा अच्छा, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए और वहाँ पे फोकस कीजिए कि आपको कितना आता है। तो एलिमेंट दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड। ये तो बहुत ही यानी इतना इजी सवाल है कि हर एक को आना चाहिए कि ऐसा एलिमेंट जो मेटल की और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है मेटेलॉइड, ठीक है।
तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए हैं, आपके कितने आंसर करेक्ट आए वो तो आप ही जाने, पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, मैंने कहा तो वो आप ज़रूर देखिए, नॉलेज चेक करने के लिए देखिए, टेस्ट के हिसाब से देखिए, पर वीडियो ज़रूर देखिए। कम से कम 100 के करीब वीडियो बनाई है, वो आपको हेल्प करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री के लिए। ऐसे ही बायोलॉजी और जो जूलॉजी बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स के हैं, उसके भी क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लेके आऊँगा जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।